हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष कुमार नायक। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इन्फिनाइट मैथमेटिक्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। हम देखेंगे पहले रेशियो। देखिए बेटा, रेशियो क्या होता है कि अगर कोई नंबर हो, हम ले लेंगे ए एंड बी। ठीक है, और ये दो नंबर मान लीजिए फ्रैक्शन में है। ठीक है, ये दोनों नंबर देखो, एक तो सेम काइंड के हैं और इनकी क्या है, सेम यूनिट भी होनी चाहिए, सेम यूनिट की होनी चाहिए, और ये फ्रैक्शन है। ठीक है, तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं ए रेशियो बी। जो कि ए है वो है हमारा फर्स्ट टर्म, और बी है हमारा सेकेंड टर्म, ठीक है। हम फर्स्ट टर्म को बोलेंगे एंटासीडेंट और सेकेंड टर्म को हम बोलेंगे कोसिक्वेंट। ठीक है, चलिए देखिए, कोई भी नंबर हो, दो नंबर, और जो कि क्या है फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, a अपॉन बी फ्रैक्शन के फॉर्म में, सेम काइंड की होनी चाहिए, उनकी सेम यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, तो हम उनको बोलेंगे a रेशियो b। देखिए ये साइन जो है आपके, ये रेशियो का साइन है। ठीक है, और इसका जो ये a है वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म या फिर एंटासीडेंट, और जो b है वो हो जाएगा सेकेंड टर्म और कोसिक्वेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, रेशियो की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। ठीक है, देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसकी बोलती है कि रेशियो रिमेन अनचेंज्ड if it multiply by same number on both side। देखिए ये क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रेशियो है a रेशियो b, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास एक रेशियो है a रेशियो b, और इसमें हम क्या करेंगे कि कोई सेम नंबर मान लीजिए m से मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू ए अपॉन में m इंटू बी। तो इसका जो रेशियो है वो अनचेंज रहेगा, मतलब इसमें कोई वैल्यू की कम ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी, सेम वैल्यू रहेगी। तो देखिए एम ए अपॉन में एम बी, सॉरी ये एम बी है, रेशियो किसके साथ हो जाएगा, ए रेशियो बी। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। ठीक, अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। आप पॉज करके लिखते जाइएगा। सेकंड प्रॉपर्टी देख लीजिए, इसमें क्या बोल रहा है कि रेशियो रिमेन सेम या फिर अनचेंज्ड if it is divisible by same number। देखिए अगर हम किसी भी रेशियो को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, a अपॉन m एंड देन b अपॉन m, तो क्या है, रेशियो अनचेंज रहेगा।
ए अपॉन बी रेशियो ए अपॉन एम बी अपॉन एम रेशियो सेम ही रहेगा। देखिए ये कट हो जाएगा तो वह क्या है, ए अपॉन बी ही आ गया। ठीक है, चलिए आप ये सेकंड रेशियो भी प्रॉपर्टी लिख दीजिए, रेशियो की क्या होती है, फिर हम इन पे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिए इसमें एक चीज देख लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। रेशियो में एक चीज और देख लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो क्या होता है। चलिए देखिए, अगर सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर है ए अपॉन में बी और ये है ए रेशियो बी। ये जो रेशियो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होगा बेटा, जब इफ ए एंड बी हैव HCF इज 1। ठीक है, जब ए और बी का दोनों का HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तब वो रेशियो में क्या बोलेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्या बोलेंगे उसको, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, आइए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सेवेंटी 75/125 दिया है बेटा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 75/125 दिया है, इसको हम 75 अपॉन में 125 लिख सकते हैं, है ना। 75 अपॉन में 125 लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों 5 के टेबल से कट जाएंगे, है ना, दोनों 5 के टेबल से कट जाएंगे। देखो 5 1 जा 5, 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 जा, फिर ये कट जाएगा 5 से। देखिए 3 जा एंड 5 जा, लास्ट में क्या बचा 3 अपॉन में 5 यानी कि 3/5। देखिए हमने क्या किया कि ये रेशियो में थे, मतलब क्या है कि ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। ठीक है, हमने रेशियो से उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और हमने क्या कर दिया, डिवाइड करना स्टार्ट किया। देखो ये 5 से कट जाएगा, तो हम काटने का तरीका एकदम ईजी तरीका बताते हैं, मेथड। देखिए 75 था, ये 125 हो गया। देखिए 5 के टाइम में देखो 7 तो नहीं आता, 5 के टेबल में 7 तो नहीं आता, है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, 5 1 जा 5, 7 से छोटा आ रहा है ना, या तो 7 से बराबर आना चाहिए तो छोटा आना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। देखो 5 1 जा 5 हो जाएगा, अगर 7 से 5 का तो 2 बचा, 2 एंड 5 25, तो देखिए 5 जा 25, ये कट गया 15 टाइम में। और सेम देखिए हम करेंगे 5 2 जा 10, तो उधर देखिए 2 बचा और ये 25, तो 5 5 जा 25, तो देखिए 5 2 जा और 5 जा, तो क्या आ गया 15 अपॉन 25 आ गया। और देखिए 5 के टेबल से काट देंगे, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, क्या आ गया हमारा 3/5। देखिए अब सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो दिस। पता है इसके बाद ये कटना ही बंद हो जाएगा, है ना। फिर क्या है, डेसिमल में आंसर आएगा जब इसको काटेंगे। और देखो डेसिमल में नहीं आंसर आना चाहिए, हम सिंपलेस्ट फॉर्म उसी को बोलेंगे कि जब उसको आगे वैल्यू कटना हो जाए। अब देखो हम इसका HCF निकालेंगे तो दोनों का HCF 1 ही आएगा, दोनों का HCF क्या आएगा, 1 ही आएगा, इन दोनों का HCF। तो ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। ठीक है, चलिए पॉज करके इसको लिख लीजिए। हम अब क्वेश्चंस करते हैं रेशियो के। पता चल गया ना कि भाई कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। अब हम रेशियो के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अ डेली पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ A and B are ₹60 and ₹75 respectively. What is the ratio of their expenses in simplest form?
हमें बोला है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि जो ए है उसका डेली एक्सपेंसेस पॉकेट मनी कितना है, 60 है, ₹60, ठीक है। एंड जो बी है उसका कितना है, ₹75, ठीक है, ₹75। बी का जो एक्सपेंस है ये इतना है। और ये दोनों क्या है, इनके रेशियोज में सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है इनको, ठीक है। देखिए मतलब क्या है कि ए रेशियो बी दैट इज 60/75 फ्रैक्शन में है, इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो क्योंकि देखिए इनकी क्वांटिटी रुपीज़ देखो क्वांटिटी भी सेम है और इनके काइंड भी सेम है, ठीक है। 60/75 हो गया। अब इनको क्या करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, कि क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि इनका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 के इक्वल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलिए देखिए हम इसको काटते हैं। 60/75 है, 5 12 जा 60 और 5 15 जा 75, ठीक है। देखिए अभी और कट जाएगा, ठीक है। डबल में 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। देखिए अब इसके आगे इसकी लिमिट है, अब नहीं कट सकता। अगर अब ये कटेगा, अगर डिवाइड होगा तो क्या डेसिमल में नंबर आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, 4/5 बस। इसका एचसीएफ भी बेटा 1 ही आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कितना आएगा इसका, 1। और ये हमारा आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए इसको आप पॉज करके लिख दीजिए, फिर हम आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बेटा हम ये आगे कुछ क्वेश्चन करने से पहले कुछ वैल्यूज और कुछ क्वांटिटीज देख लेते हैं ना। 1 मीटर में बेटा 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम इतना होता है, ठीक है। और हम बात करेंगे कि अगर 1 रुपीज़ में बेटा 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। और 1 डे में बेटा 24 आवर होते हैं। कितने थे, 24 आवर्स, ठीक है। ये क्वांटिटी ये देख लीजिए, इनकी वैल्यूज। 1 मीटर इक्वल्स टू कितना, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो बेटा ये यूज होंगे उसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ, पहला दिया है 2 मीटर एंड 24 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि जो क्वांटिटी बड़ी होगी, देखो मीटर सेंटीमीटर है ना, ये 2 क्वांटिटी दी है। बोला है कि जो 2 क्वांटिटियाँ बड़ी होंगी, है ना, जो क्वांटिटी आपकी इसमें बड़ी होगी उसको क्या करेंगे हम कि छोटी वाली क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देंगे। मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या दिया है, 2 मीटर एंड 24 सेंटीमीटर। बोला है कि इनका रेशियो निकालिए हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। हमें पता है कि बेटा 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 × 100 है ना। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा तो 2 मीटर में कितना होगा, 200 होगा। तो हम देखो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा सेंटीमीटर। और रेशियो में कितना आ गया बेटा, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए 200 सेंटीमीटर रेशियो 24 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है। देखिए बेटा इनकी देखो जो यूनिट है वो भी सेम है, ठीक है। तो ये क्या है, रेशियो में, और ये फ्रैक्शन में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन में हो गया
अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, काट देंगे। देखिए 200 टाइम में और ये 12 है ना। फिर देखिए 56 25 अपॉन में 3। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कितना क्या, 25 अपॉन में 3। हम क्या कर देंगे 25/3, ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आएगा। इसका HCF बेटा 1 आएगा दोनों का। ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या हो गया, हमारा रेशियो निकल गया इसका। ठीक है, आप पॉज करके इसको लिख लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा चलिए, देखिए हमें क्वेश्चन दिया है कि द कॉस्ट ऑफ एन इरेजर इज 80 पैसे एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज ₹2। और पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ठीक है बेटा, हम देख लेते हैं। बोला है कि हमें कॉस्ट ऑफ एन इरेजर, पहले हम क्या है इसमें लिख लेंगे कुछ पॉइंट्स निकाल के। ठीक है, जो बोला है हम उस पॉइंट्स को लिख देंगे, तो क्या है इसको सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ एन इरेजर इज 80 पैसे। देखो कॉस्ट ऑफ एन इरेजर कितना दिया है बेटा, 80 पैसे। ठीक है, फिर हमें बोला है कि फिर एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज ₹2। फिर हमें बोला है कॉस्ट ऑफ एन पेंसिल इज कितना दिया बेटा, ₹2। चलिए, और बोला है कि इसका रेशियो निकालिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो हम देखो दो क्वांटिटीज आई हैं, 80 पैसे और ₹2। 80 पैसे एंड क्या है ₹2। देखिए ये जो क्वांटिटी बड़ी है, तो हमने क्या कहते हैं, जो बड़ी क्वांटिटी है उसको छोटी क्वांटिटीज में हम लेके आ जाएंगे, है ना, छोटे यूनिट में लेके आएंगे। ये जो यूनिट है ये वाला बड़ा यूनिट है एज कम्पेयर टू इससे। तो हमें पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे। तो 2 रुपी कितना हुआ, इक्वल्स टू कितना बेटा, 200 पैसे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। चलिए, तो देखिए ये हो गया 80 पैसे, और यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया बेटा, 200 पैसे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, देखो दोनों का जो यूनिट है वो सेम आ गया, तो हम इसको फ्रैक्शन में ले सकते हैं। 80/200। देखिए यहाँ पे पैसे था, नीचे भी पैसे, दोनों कट गए। ठीक है, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 2 5 जा, है ना, कितना आ गया 4/5। बेटा देखो इसके बाद ये कटेगा ही नहीं, अगर कटेगा तो डेसिमल में आंसर आएगा, है ना। और डेसिमल में हमको आंसर चाहिए, हमको किसमें चाहिए, रेशियो में। तो बेटा ये क्या हो गया 4/5, और इसका HCF भी बेटा 1 आएगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया रेशियो का। ठीक है, चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए पॉज करके, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें इसमें दिया है कि डिवाइड ₹840 बिटवीन अमित एंड तन्वी इन दी रेशियो 5/7। देखिए इस बार क्या किया कि हमें रेशियो दिया और बोला है कि कुछ अमाउंट दिया है हमें, जो कि अमाउंट है ₹840, और बोला है कि इसको 2 लोग में डिवाइड करना है, किसमें, अमित एंड तन्वी में। रेशियो में क्या रेशियो है, गिवन रेशियो इज, हमको रेशियो दिया है 5/7, है ना।
देखिए तो हम क्या कर लेंगे, पहले इस रेशियो का सम कर लेंगे, है ना, सम मतलब इसका एडिशन कर लेंगे। देखिए सम ऑफ रेशियो एक्स 5 + 7 इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। और हमें क्या दिया है, अमित एंड तन्वी में जो ये अमाउंट है 840 डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए तो हम पहले देखिए अमित का रेशियो का जो अमाउंट है वो निकाल लेते हैं। अमित, ठीक है, कितना अमाउंट दिया बेटा, 840, है ना। और रेशियो कितना है अमित का, 5 इंटू में 5, और हमने इसका सम कितना निकाला, 12। चलिए देखिए अब इसको डिवाइड कर देंगे, 4 × 2 × 420, 6 टाइम में कट गया, 7 × 0, देखो 6 × 1 = 6 और 6 × 7 = 42 और 0 70। चलिए कितना है बेटा, 70 इंटू में 5, मतलब टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, ₹350, ठीक है। 350 रुपीज़ जो है बेटा 350 वो किनको देंगे, अमित को। अगर देखिए हम यहाँ से चाहें कि देखो 840 में से 350 माइनस कर दें तो किसका, तन्वी का भी निकल आएगा, लेकिन देखो जो रियल जो प्रोसेस है ना उससे निकालेंगे हम, ठीक है। अब देखिए तन्वी, चलिए 840, तन्वी का रेशियो कितना दिया है बेटा, 7/12। देखिए ये कट जाएगा 70 टाइम में 1 ज़ा, ठीक है, और फिर 70 इंटू में 7 इक्वल्स टू 490 रुपीज़, 490, है ना। देखो हमें क्या बोला था कि 840 अमाउंट दिया है जो कि इस रेशियो में डिवाइड करना है 5:7 में। तो देखिए हमने क्या किया कि पहले रेशियो का बेटा सम किया तो कितना आया, 12। फिर देखो हमने अमित का निकाल लिया, अमित का रेशियो दिया था 5 डिवाइड बाई 12 किया बेटा, और जो अमाउंट डिवाइड करना था वो, तो अमित को कितना अमाउंट मिला, अमित को कितना अमाउंट मिला बेटा, 350, ठीक है। और फिर ऐसे ही सिमिलरली देखो हमने तन्वी का निकाला, टोटल अमाउंट था बेटा 840, इंटू में देखो रेशियो कितना था इनका, 7 रेशियो था तन्वी का, अपॉन में देखो टोटल रेशियो का सम कितना था 12। फिर इसको कैलकुलेट किया बेटा तो फिर कितना इसका अमाउंट आया, 490। देखो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 840, ठीक है। चलिए इसको भी आप लिख लीजिए पॉज करके, फिर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब एक बार ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे खुद से, ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिए एक बार। चलिए ठीक है, आपने ट्राई कर लिया, पॉज करके ट्राई कीजिए, ठीक, नहीं होता है फिर आप इसको देखिए आगे। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था बेटा, देखो उसमें हमें सिर्फ 2 रेशियो दिया था और कुछ अमाउंट दिया था, है ना, हमें अमाउंट दिया था पहले, तो कुछ सेम वैसे ही है। पहले तो हमें क्या किया, यहाँ पे अमाउंट दे दिया, एक अमाउंट क्या दिया है, ₹1350। डिवाइड करना है इस बार, देखो बेटा 3 रेशियो दिए हैं, है ना, कितने रेशियो दिए इस बार, 3 दिए हैं। गिवन रेशियो कितने बेटा हमारे पास, 3 है, 2:3:4, ठीक है। हम देखो क्या करेंगे, इनका सम कर लेंगे, सम ऑफ रेशियोज, देखो 2 + 3 5, 5 + 4 9, ठीक है। अब हम ए का जो अमाउंट क्या है वो निकाल देंगे। ए टोटल अमाउंट बेटा कितना है, 1350। ए का रेशियो कितना दिया बेटा, 2/9। चलिए कट जाएगा ये, 4 × 12, 5 × 15 एंड 0, 3 3 × 9, फिर से कट जाएगा एक बार, 1 × 5 × 0,
1 जा कितना क्या बेटा 150 इंटू में 2 इक्वल्स टू कितना रुपीज़ आ गया ₹300। ए वाले को कितना मिला बेटा ₹300। ऐसे ही हम बी का भी निकाल लेंगे 1350 इंटू में थर्ड का कितना रेशियो दिया है 3/9। देखिए सेम निकल जाएगा 150 टाइम में ये कटेगा 1 जा। अब 150 इंटू में 3 करेंगे बेटा तो देखिए 0 15 1 3 1 जा 3 ₹40 है 450 आ रहा है बेटा इनका। ठीक है कितना आ रहा है 450। चलिए अब ऐसे निकाल लेंगे हम लास्ट सी वाले का 1350। देखो अमाउंट सेम है, इनका रेशियो कितना दिया है 4/9। चलिए देखिए 1 जा और 150 टाइम में ये कट जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसको 150 इंटू 4 0 फिर 0 600। ठीक है देखिए तीनों में अमाउंट डिवाइड हो गए। ए को कितना अमाउंट मिला भाई 300, बी को 450 एंड सी को 600। अब हम तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट कितना आएगा 1315। ठीक है आपका ये भी क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। लिखिए पॉज करके इसको और हम एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। चलिए बेटा देखिए हमें एक और क्वेश्चन दिया है और बोला है कि what must be added to each term of the ratio 3:5 so that the new ratio becomes 5:6। ठीक है हमें बोला है कि अगर आपके पास एक रेशियो है 3:5 और उसमें हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे जो कि नया रेशियो बन जाएगा 5:6 है ना। ठीक है हम देख लेते हैं इसमें कि हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि 5:6 बन जाएगा। तो पहले तो हम लेट कर लेंगे कि हम इसमें x ऐड करने वाले हैं। लेट कर लीजिए लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एडेड इज x। ठीक है चलिए देखिए अगर हम 3 + x रेशियो 5 + x करेंगे तो हमें किसके बराबर रेशियो मिलेगा 5:6। यही तो बोला है ना कि 3 और 5 दोनों टर्म में ईच टर्म में अगर हम कुछ नंबर ऐड करेंगे तो इसके बराबर मिलना चाहिए। तो हमने लेट किया है कि ठीक है हम x ऐड करने वाले हैं। चलिए देखिए ये आपके रेशियो में है। ठीक है हम इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 3 + x अपॉन में 5 + x। देखिए बेटा हम इसको लिख सकते हैं ना, अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं तो इसको ये फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। चलिए 5/6। ठीक है जब भी आपका कोई नंबर डिवाइड में हो और वो इक्वल्स टू के इस साइड अगर हम उसको लेके जाएं तो देखिए वो अपोजिट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सिमिलरली बेटा देखिए आपका जो ये नंबर है इसमें भी यही चीज़ हो जाएगा कि ये इक्वल्स टू के इस साइड जब इसको हम लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। चलिए देखिए 3 + x आपका 6 इक्वल्स टू के साइड आया तो मल्टीप्लाई में आ गया। सिमिलरली देखो 5 और आपका जो ये 5 + x इस साइड जाएगा तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। चलिए ठीक है देखिए 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर 6 3 जा 18 + 6x इंटू में x इक्वल टू 6x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5 × 5 25 5 × x 5x। चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे जब भी हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हमारे यहाँ पे आ जाए तो क्या करेंगे उस नंबर को इक्वल टू के साइड लेके जाएंगे जो कि छोटा होगा। देखिए यहाँ पे 6x है और ये 5x है। 5x छोटा नंबर है तो हम इसको इक्वल टू के साइड लेके आएंगे। और देखिए जब यहाँ 25 है 18 है 25 बड़ा नंबर है और 18 छोटा नंबर है तो 18 को हम उस साइड ले जाएंगे। ठीक है
चलिए देखिए 6x और 5x को इक्वल्स टू के साथ लेके आएंगे तो -5x, हमारे पास यहाँ बचा 25 और 18x को उस साइड लेके जाएंगे तो चला गया -18x। साइन चेंज हो जाएगा बेटा, ठीक है। जब भी कोई नंबर इधर से उधर जाएगा तो उसके साइन उसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। 6s में से एक x गया तो बचा हमारे पास x, तो 25 में से 18 गया तो बचा हमारे पास 7। तो क्या हम अगर इसमें 7 ऐड करते तो हमें क्या रेशियो मिलता, 5:6। देख लीजिए, हम एक बार ऐड करके देख भी लेते हैं। अगर 3 में हमने 7 ऐड किया तो मिला हमें 10:5 में अगर 7 ऐड किया तो हमें मिला 12 इक्वल्स टू में क्या आ जाना चाहिए 5:6। देखिए 10/12 हो जाएगा, 5/6 देखिए 5 6 देखिए सेम आ गया, हमने वेरीफाई भी कर दिया इसको। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए पॉज करके, और फिर हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक, वो हम आपको भी करने के लिए देंगे, आप उसको पहले एक बार ट्राई कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है ये क्वेश्चन में कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। चलिए फिर बोला है कि व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, द रेशियो बिकम्स 4:1। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया था बेटा उसमें क्या था, ऐड करना था, और इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना। इसमें बोला है कि रेशियो दिया है एक 5:6 और उसमें क्या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि आएगा 4:7। ठीक है, आप लोग उसको एक बार ट्राई कीजिए पॉज करके। ठीक, चलिए हम उसको करते हैं। हमें बोला है कि एक रेशियो दिया है, गिवन रेशियो, हमें बोला है कि एक रेशियो दिया है 5:6, उसमें हम कौन सा नंबर ऐसा सब्ट्रैक्ट करेंगे जो 4:5 आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम कर देंगे लेट बी रिक्वायर्ड नंबर, let required number be subtracted is x। ठीक है, चलिए अगर हमने 5 में से x माइनस किया, रेशियो 6 में से भी x माइनस किया, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 4:5 मिलना चाहिए। ठीक है बेटा, देखिए ये दोनों रेशियो में है, इनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 5 माइनस एक्स अपॉन में 6 माइनस एक्स, सिमिलरली 4/5। ठीक है, ये इक्वल्स टू के साइड जाएंगे, इक्वल्स टू के इस साइड अगर 5 जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये इक्वल्स टू के साइड हम इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 इंटू में 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू में 4 इंटू में 6 माइनस एक्स। चलिए 5 5 जा 25, 5 इंटू एक्स माइनस 5x, 4 6 जा 24 माइनस 4x। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ आया। फिर अब देखिए बड़ा वैल्यू कौन सा है, यहाँ पे 5 और ये छोटा वैल्यू है, तो ये साइड आएगा, और 24। ठीक है, माइनस 5x और प्लस 4x, 24x माइनस 25। ठीक है, यहाँ हमारे पास बचा, देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस हमें बड़ा है तो माइनस एक्स इक्वल्स टू में प्लस माइनस 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 1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ बेटा, x इक्वल्स टू क्या आया हमारा 1। तो बेटा देखो हम इससे 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4:5। ठीक है, चलिए
आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है। द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 8:5। इफ देयर आर 104 मेल वर्कर्स, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। हमें क्या बोला है कि एक फैक्ट्री है जिसमें मेल और फीमेल वर्कर दोनों हैं, ठीक है, और कुछ रेशियो दिया है कि 8:5 है, और बोला है कि उसमें 104 मेल वर्कर्स हैं। तो आप फीमेल वर्कर्स बताइए कि टोटल कितनी होंगी, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं जो जो चीज़ हमें इसमें दी है। हमें बोला है कि मेल वर्कर्स कितने फैक्ट्री में, मेल वर्कर्स आर 8x एंड फीमेल वर्कर्स रेशियो दिया है, the ratio of male workers and the ratio of female workers is, इसमें दिया है 5, हम x ले लेंगे, ठीक है। चलिए, और टोटल मेल कितने दिए हैं, टोटल मेल इन अ फैक्ट्री आर 104 दिया है। अगर देखो बेटा यहाँ से हम कहीं ना कहीं x की वैल्यू निकाल दें तो हम फीमेल वर्कर की भी वैल्यू निकाल देंगे कितनी है, ठीक है। तो हम देखते हैं, बोला है कि रेशियो कितना है, मेल का रेशियो कितना है 8x, और टोटल मेल कितने दिए 104। देखो ये इक्वल होगा, मेल का रेशियो और जो टोटल मेल है इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकाल देंगे। चलिए x इक्वल टू, देखिए ये बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के साइड इसको भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, 104 अपॉन में 8। चलिए इसको कट करते हैं, 5 ज़ा 2 ज़ा 4 ज़ा, फिर 26 अपॉन में 2 13। बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 13 आ गई x की वैल्यू, कितनी है बेटा 13। देखिए हम फीमेल वर्कर्स का रेशियो कितना दिया 5x, यहाँ पे क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, पुट दी वैल्यू, इसको हमने देखो 1 ले लिया है, 2 ले लिया, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन टू, देखिए 5x है ना बेटा, तो 5 इंटू में 13 इक्वल्स टू 65। तो टोटल फीमेल वर्कर्स कितनी हो गई, फीमेल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 65, ठीक है। चलिए बेटा देखिए हमने इसमें क्या किया कि हमें बोला गया था कि भाई एक फैक्ट्री है, उसमें मेल और फीमेल वर्कर्स का जो रेशियो है वो 8:5 है। बोला है कि इसमें टोटल कितने हैं 400 मेल हैं, तो आप बताइए कि फीमेल कितनी होगी। देखो तो हमने क्या किया, देखो द रेशियो ऑफ मेल वर्कर्स 8x एंड द रेशियो ऑफ फीमेल वर्कर्स कितना है 5x है। हमने देखो लेट कर लिया कि 8x और 5x, ठीक है। फिर टोटल मेल कितना दिया था हमको 104, अगर मेल का दिया है 8x रेशियो दिया है तो 104 ये इक्वल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी और x की वैल्यू देखो 2 में पुट कर दी और हमें फीमेल मिल के टोटल वर्कर कितनी है, ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए हम हमारे टॉपिक रेशियो को ख़त्म करते हैं और हम आपको ये क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पे और इसके प्रोवाइड करवा देंगे PDF के फॉर्म में। तो फिर बाद में नेक्स्ट सेक्शन में हम करने वाले हैं इसका प्रोपोर्शन वाला पार्ट। तो बेटा देखिए मेहनत करते रहिए, आपके भाई के साथ जुड़े रहिए और मैं आपका बड़ा भाई मनीष कुमार नायक, आपका ऐसे ही प्यार और सपोर्ट हमें दीजिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।
ठीक है बेटा, देखो इसी के साथ जो ये रेशियो वाला टॉपिक है हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है हम इंस्टाग्राम पे उसका फोटो अपलोड कर देंगे, और जो प्रोपोर्शन वाला टॉपिक है बेटा हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और आप लोग हमारे साथ ऐसे ही साथ में बने रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं आपका बड़ा भाई मनीष कुमार नायक, और आप लोग का ऐसे ही प्यार और जो सपोर्ट है हमारे ऊपर बनाए रखिए। हम देखिए आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। नाइट का काफ़ी टाइम हो रहा है, लगभग 11:30 बज रहा है, ठीक है। तो हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, बस आप हमारे ऊपर यही प्यार बरसाइए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।